दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और टॉपर्स सीरीज में हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बलवीर सिंह जी। बलवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टॉपर्स एपिसोड में। जी नमस्कार सर। जी, तो दोस्तों मैं आपको एक बता दूं कि बलवीर सिंह जी ने अपने जो है सक्सेस की सीरीज लगा दी है। इन्होंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया, 2 बार यूपीटेट क्वालिफाई किया, सुपर टेट भी क्वालिफाई किया, यूपीटेट जूनियर भी क्वालिफाई किया। तो ओवरऑल इनके बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपको आज के और कल के इस 2 एपिसोड में आपको बताने वाले हैं कि कैसे इन्होंने तैयारी की, इनका लाइफस्टाइल कैसा रहा, कैसी जर्नी रही। और मैं आपको बता दूं कि जो 69,000 वैकेंसी आई थी, उसके पहले फेज में ही इन्होंने ये मेरिट में आ चुके थे और ऑलरेडी ये टीचर हैं और अपने विद्यालय से ही आपके साथ लाइव हैं। तो आप आज जिस टॉपर्स को देख रहे हैं, जिनके साथ आपका इंटरव्यू चल रहा है, वो सिर्फ क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो ऑलरेडी पोस्टेड भी हैं, ऑलरेडी अपनी जॉब भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बलवीर सिंह जी, सबसे पहले आपको पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। जी धन्यवाद सर। जी, नमस्कार तो सर। बलवीर सिंह जी, आप अनअकैडमी के स्टूडेंट भी रहे हैं। आपको मैंने भी पढ़ाया है और हमारे लिए बहुत जी गौरव सर। की बात है कि आप खुद आज एक टीचर के पोजीशन पे बैठे हैं। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा मान और कुछ नहीं होता है, जो आपने अपनी प्रतिभा से करके दिखाया है। तो बलवीर सिंह जी जी, जी आपका आपका अपना थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे और टीचिंग में कैसे आना हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। जी जी सर, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजन समूह को जो भी जिनसे मैंने शिक्षा दीक्षा ली है उनको सबको नमस्कार करना चाहूंगा। जी और अनअकैडमी को भी मैं बहुत बड़ा एक धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जी जहाँ से मैंने दीक्षा ली और जी वो मुझे एक मेरे लिए बहुत मेरी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा उसका। और जी बहुत ज्यादा मुझे वहां से मोटिवेट भी किया गया, जी जिसके अनुरूप मैंने कार्य किया। जी दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, अच्छा जिनसे गुजरते हुए बैकग्राउंड में यही कहना चाहूंगा, जिनसे गुजरते हुए सर मैंने काफी जगह से डिफीट होने के बाद मैंने एक टीचिंग लाइन चुनी, अच्छा जिसमें मैंने 2015 बैच में मैंने बीटीसी किया। जी और बीटीसी करने के बाद सर हमारा ये तो सन 2018 में जी हमारा यूपी टेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें जी हमने ये एग्जाम दिया, वो हमने क्लियर किया। जी उसके अलावा सर आपके साथ तो मैं ऑलरेडी जुड़ा ही हुआ था, जी जहाँ जी से मुझे बहुत कुछ मिल रहा था। और जी बाकी जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो वो आप मुझे वहाँ सजेस्ट करते थे। जी और एक अपनेपन के हिसाब से आपने मुझे समझाया, हर बात में मदद की। जी अ, अ, उसके बाद सर मैंने वो यूपी टेट क्लियर करने के बाद सी टेट भी उसी 2018 वाला ही क्लियर किया। जी उसके बाद उसी टाइम पे मेरा एक लक मान लो या कुछ भी मान लो सर, मुझे एक 69,000 भर्ती भी मिल गई। जी और वो, हाँ, एक लाइफ का बहुत बड़ा एक अमेजिंग पार्ट बोल सकते हैं, उस टाइम पे अमेजिंग पल बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जी पे भर्ती भी मिलना अ, बहुत ही अच्छा रहा। और तो बिल्कुल मैंने सर और थोड़ी मेहनत को बढ़ा दिया, अच्छे से बढ़ाया। उस जी टाइम पे 6 जनवरी का जी 2019 में मेरा एग्जाम हुआ सुपर जी टेट का। सुपर जी टेट सर आप मतलब आपके साथ हम सारा कुछ साझा करते ही रहे थे, जो भी जी था। जी जी और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया गया सर। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सुपर टेट मेरे अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो गया। जी उसमें सर हम लोग थोड़ा वेट करते रहे, हालांकि भर्ती में थोड़ी अड़चनें आई। उसके बाद जी अंततः हमें 31,000 में ज्वाइन करने का मौका वाह वाह, मिला। बहुत बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग आपका आपका जर्नी रहा है बलवीर जी। और बहुत ही बेहतर आप अपनी, जैसे कि आपने अपने सभी गुरुजनों को भी धन्यवाद किया और इससे कहीं ना कहीं एक शिक्षक बनने के बाद भी जो आपका अनुशासन है, आपका जो एक कहते हैं ना कि ऑलवेज एक लर्नर बन के हमको रहना है, वो नेचर आपका झलक रहा है। और जी ये बात मैं भी एक टीचर होने के नाते कहना चाहूंगा कि हर बच्चे की अपनी अपनी प्रतिभा होती है, अपना अपना टैलेंट होता है। भगवान भी कहते हैं ना कि उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो आपने कहीं ना कहीं उस चीज को देखा, उस चीज को समझा और खुद उसमें मेहनत की है, तभी आप इस पोजीशन पे हैं। एक टीचर होने के नाते हम लोग सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चे आगे बढ़ते हैं उसमें उनका अपना पैशन जरूर होता है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो से अभी जुड़े हुए हैं, आपको भी ये चीज जरूर बलवीर जी से सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनका ये डिपार्टमेंट भी नहीं था, समहाउ इन्होंने इस डिपार्टमेंट को चुना और आज आप देखते हैं कि एक प्रतिष्ठित पद पर वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं।
और कई सारे एग्जाम क्लियर करके। तो ये वाला जो नेचर है ये आपके अंदर भी होना चाहिए, जहां से कि क्योंकि नॉलेज एक चीज है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ जो आपकी अपनी मर्यादा है, अपनी गरिमा है, अपना रूटीन है, अपना डिसिप्लिन है, उसको पालन करना बहुत जरूरी है। तो बलवीर वो जी। उसके लिए सर, जी 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 जी, कहिए। उसके लिए सर मैं कहना चाहूंगा एक्चुअली सर, गुरजन तो हमेशा गुरजन ही रहते हैं। जी जी उसमें क्या है कि सर ज्वाइन करने के बाद भी मैं आज भी आपकी क्लासेस लेता हूँ और अनकेडमी पे आज भी समय देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सर टीचर बनने के बाद कोई अपनी जी मेहनत जी। को छोड़ देता है, ऐसा नहीं है नहीं ये तो देखिए। सर। सुपर टेट देने के बाद भी हमने एक मतलब एक टेट और एक सी टेट जूनियर का भी मैंने क्वालिफाई किया। जी उससे कोई वो एक सफर खत्म नहीं होता है। गुरजनों की हमेशा मान मर्यादा अपनी नजर में रहनी चाहिए। और बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी कभी भी संघर्ष खत्म नहीं होता। एक बिल्कुल दूसरे सेक्टर से जुड़ करके, एक्चुअली मेरा जो पूर्ववत में तैयारी कर रहा था वो स्टेनोग्राफर की कर रहा था। अच्छा। वहां से जाकर के थोड़ा रिपीट हुआ, वहां से जी आकर के मैंने टीचर का एग्जाम को चुना। तो जी वहां पर आके मुझे एक अच्छा स्टैंड मिला। इससे जी। मैं इस टाइम पे बता अपने आप में एक संतुष्ट हूँ, बिल्कुल कह बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल। और एकदम हम सब आपके भविष्य की भी दुआ करते हैं बलवीर जी। अब बहुत आगे बढ़िए, एक अच्छे टीचर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करिए और ऐसे ही हम लोग का भी नाम रोशन करिए। मेरा एक यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पे जी, चर्चा की कि सर हम किसी दूसरे फील्ड में थे, तो आपने उस फील्ड को क्यों छोड़ा, या अगर छोड़ा तो फिर टीचिंग ही क्यों? एक्चुअली सर वो उसमें मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, अच्छा बट काफी सारे प्रयासों के तहत एक्चुअली मेरा एक बहुत बड़ा मोटो था एक लोकसभा या राज्यसभा रिपोर्टर बनने का। अच्छा तो जो उसकी स्टेनो की स्पीड हुआ करती है वो स्पीड कुछ 160 वर्ड पर मिनट की हुआ करती है उस टाइम पे। एक उसका उनका एक क्राइटेरिया रहता है। तो अच्छा। वो मैं कर रहा था, उसको मन से कर रहा था, बट उसमें काफी टाइमिंग ज्यादा लग रहा था। थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड में बोल सकते हैं कि आर्थिक कंडीशन थोड़ी सही न होने के कारण मैंने ये फील्ड चुना कि हो सकता है यहाँ से मैं शॉर्ट मार सकता मार हूँ। उस सकते टाइम पे वो 68-500 की भर्ती चल भी रही थी। हैं। तो जी उससे मुझे लगा कि एक पार्ट इसका बचा हुआ है, यहाँ से मुझे जी। कुछ मिल सकता है। मिल सकता है बिल्कुल। तो इसके साथ साथ उसको छोड़ा नहीं, इसके साथ साथ एक मतलब वीटीसी कर ली जाए तो इससे मुझे कुछ मिल सकता है। तो वही हुआ, वो प्लान मेरा सक्सेस हुआ। बिल्कुल ये एक टर्निंग पॉइंट जी रहा आपका, और मुझे लगता है कि जी ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप खुद लोकसभा राज्यसभा में नहीं जा सके, लेकिन आपके स्टूडेंट जरूर जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके जी स्टूडेंट जी पढ़ जी के बिल्कुल देश विदेश हर जगह जाएंगे। और आज आपने कुछ दिनों से अपनी टीचिंग शुरुआत की है। आज से 5 साल 7 साल बाद जब बच्चे आके आपके पैर छुएंगे और बोलेंगे कि सर हम दिल्ली में लोकसभा में जॉब कर रहे हैं, तब आपको ये प्राउड फील होगा कि चलिए कुछ वजह से छोटे 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 कारणों से हम नहीं जा पाए, लेकिन मेरा स्टूडेंट मेरी मान को रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपका सारा सपना पूरा होगा। और जिस फील्ड में आप आए हैं, कहते हैं कि टीचिंग ही है जो सारे जॉब को क्रिएट करता है। तो अब आप तो जी 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 उस बिल्कुल। लेवल पे आ गए हैं, तो सारे जॉब को आप क्रिएट करेंगे और आपके आप बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए टर्निंग पॉइंट था, लेकिन टर्निंग पॉइंट पर आपने अपने आप को संभाला। यहाँ पर मैं जी जी अभी के स्टूडेंट के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जितने भी स्टूडेंट आप मतलब अभी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, काफी लेडीज हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, काफी उम्र भी हो गई है काफी लोगों की। तो कई बार लोग इस बात को लेकर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा जी है, जी कैसे करेंगे। जैसे कि आप आर्थिक तंगी भी होती है, कई लोगों का फैमिली जी प्रेशर जी होता है। कई बार जो सरकारी कारणों से भी चीजें बहुत परेशान करती है लोगों को। वैकेंसी नहीं आती जी है, जी आ गई तो एग्जाम नहीं होती है। तो कई बार लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार लोग गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार लोग हार जाते हैं। तो चूंकि आपने अपने लाइन को चेंज किया है, तो वो इतना आपने एक लाइन में बोल दिया, लेकिन इतना आसान नहीं रहा होगा किसी नए बिल्कुल फील्ड नहीं में रहा घुसना। सर। जी। वो एक जी जी स्ट्रगलिंग जी पॉइंट बिल्कुल। होता है कि आप अब वो छोड़ के आप बीटीसी कर रहे हैं, नई लाइन में जा रहे हैं, और वहां पर आपको गेन करना है। तो इतना जो लोग अभी फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे बलवीर जी? बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को परेशानी। जी, जो भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो अभी मतलब एज ए इस टाइम पर रनिंग में हैं यानी तैयारी वो जी कर रहे हैं, जी उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां पर भी हैं, जिस स्टेज पर हैं, जिस कंडीशन में वो पढ़ाई कर रहे हैं, बस अपने अंदर धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत है। जी अपने अंदर विश्वास और धैर्य की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी वहां पर सिर्फ अपने आप को एक ऐसा मान के चले कि मैं सिलेक्टेड हूँ, उस टाइम पर ही मान लें।
अपने अंदर जब आप सेल्फ मोटिवेट करोगे तो जी जरूर कुछ न कुछ होगा। जब तक अपने अंदर वो कहते हैं ना कि कुछ करने की जी इच्छा नहीं होती, तब तक कुछ नहीं होता। सिर्फ बिल्कुल अपने लिए ही ना सोचें, अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में भी सोचें। अपने बिल्कुल माता पिता हैं, अपने भाई बहन हैं, अपने जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनके बारे में भी सोचें। और कुछ भी अगर ना सोच पाए तो समाज के लिए जरूर सोचें कि हमारे पीछे भी एक है, वो समाज है जिसके लिए मुझे आगे बढ़ के कुछ करना है। जी कुछ करने के बारे में सोचेंगे तो जरूर कुछ होगा। अपने अकेले की जिंदगी जिए जाने से जिंदगी नहीं होती, कुछ करके समाज के लिए भी कुछ किया जाता है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों कभी घबराना नहीं है, मुश्किलें बहुत आएंगी रास्ते में, बस हमें चलते जाना है, मेहनत करनी है। जहां पर कोई समस्या आ रही है गुरुजनों से बात करके उसको क्लियर करो, जी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको भी क्लियर करो। कभी जीवन में ऐसे भी दिन आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मतलब आवश्यकता होती है समझने की, जी मोटिवेशंस की। उसको गुरुजी को अपना एक आधार मानते हुए जी आगे बढ़ना है और बस पीछे नहीं हटना है। जी मैं अपना सफर एक कहना चाहूंगा, 2010 से लेकर सब 2020 में जॉब मिला है, 10 साल का एक बहुत बड़ा कष्टमय सफर रहा, बट जी धैर्य को नहीं छोड़ा। तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है, बस चलते जाना है। बिल्कुल जहां मुश्किलें आए उसका रास्ता खोज निकालो, कोई ना हो तो खुद उसका रास्ता देखो कि हमें कैसे करना है। कहीं ना कहीं से टर्निंग पॉइंट जरूर निकलेगा साइड से। बिल्कुल बस मेहनत करो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है जीवन में। अगर पढ़ाई मन से करोगे तो जरूर कोई न कोई ऐसा पॉइंट बनेगा जहां आप सक्सेस होंगे, इस बात का दावा करते हैं। जी बस अ, ले घबराना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसमें ना बहुत बहुत अच्छी बातें आपने कही सर और बहुत अच्छे तरीके से अगर सहजता के साथ लोग अपने सारे चैलेंजेस को ले तो बहुत इजीली उसको लोग क्रैक भी कर सकता है। बहुत लोगों के साथ ना बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप एक स्टूडेंट से टीचर तक जी पहुंचे जी हैं। जी जी तो जी जैसे लेडीज की बात करते हैं, वो बोलते हैं क्या कि उनके पति इस चीज को नहीं समझते, उनके ससुराल वाले इस चीज को नहीं समझते। वो चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ने नहीं देना चाहते, है ना? कभी टाइम नहीं जी मिलता जी है, वो लोगों की सेवा में रह जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे जी जी चैलेंजेस है। टेट कैटेगरी में महिलाएं भी बहुत है। तो इस पर आपका क्या विचार जी है? जी जी। इस पर महिलाओं के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, देखो वो अपनी पारिवारिक कंडीशंस होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं थोड़ी बहुत, जी किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम हुआ। जी बट महिलाओं को क्या करना है कि अपने टर्निंग पॉइंट यानी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यानी थोड़ा सा समय जब भी मिले तब निकालें। जरूरी नहीं है अपने घर के कामकाजों को डिस्टर्ब करें, वो जी करते हुए अ, ऐसा करना है कि जब भी हमारे पास थोड़ा समय हो उसको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय है फिर भी हमें उसको समय को जाने दे रहे हैं। वो हम्म, अपने करियर के लिए वो समय यूज करना। जी दूसरा, कोई जैसे कहता है कि हमें कुछ नहीं करने दिया जा रहा है या कुछ भी, उनको पहले तो समझाने की कोशिश करो। अगर जी ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा, वो पल कितना अच्छा होगा जहां जी हम दोनों मिलके एक अपने आप में एक मतलब स्वाभिमान जिंदगी जी सके। बिल्कुल दूसरा, अगर वो भी नहीं होता है, कोई नहीं समझना चाह रहा है, तो सिर्फ अपने आप को मैनेज करते हुए जब भी समय मिलता है उस कंडीशन को ऐसा बनाओ, कहीं ना कहीं से ऐसा क्रिएट करो कि वो कहीं ना कहीं हम उस चीज को कवर कर सके। बस वो अपना स्टडी मटेरियल कवर करना, बिल्कुल बिल्कुल ये तो जिम्मेदारी खुद की हुआ करती है सर। और हम्म इसमें खुद को कष्टमय बनाते हुए हमें आगे निकलना। करना पड़ता है बिल्कुल। जी जी तो जी ये जो आपका जो अपना ये सफर रहा, आपने जो तैयारी की, तो उसमें अनअकैडमी में भी आपने पढ़ाई की है, आपने ऑलरेडी अभी बताया भी। तो जी जी ऑनलाइन एजुकेशन आप कर किए हैं और ऑफलाइन एजुकेशन आप दे रहे हैं। तो इस दोनों अगर हम स्थिति में बात करते हैं, नमस्ते नमस्ते। जी जी, जी जी तो थोड़ा इस सा स्थिति में हाँ, कोई बात नहीं सर। हाँ अगर हम इस स्थिति में बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन, इस दोनों पर जी आपका जी क्या कहना है? मतलब ऑफलाइन आपने ऑनलाइन में पढ़ाई की है, उसके भी गुण और दोष जी आपको पता है। जी ऑफलाइन जी आप जी पढ़ा जी रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? सर, ऑफलाइन एजुकेशन तो एक हमारा पुराना तरीका जो ऑलरेडी हम देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, स्टडी करते हैं, ऑफलाइन तरीका हमारा चलता ही रहता है। और जी सबको पता है, अच्छे से राइटर हैं, सभी बुक्स हमारे पास अवेलेबल मिल जाती, इजीली मिल जाती है। जी बट ऑनलाइन जो स्टडी है उसके बारे में थोड़ा ये कहना चाहूंगा, जो करंट की आज की जनरेशन है, यानी जी करंट में क्या चल रहा है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में चेंजेस आ जाते हैं कि पहला एग्जाम कुछ अलग तरीके से हुआ था, दूसरा एग्जाम कुछ अलग तरीके से हुआ, कुछ जी जो चेंजेस आ जाते हैं, हो सकता है कि
वहाँ जो है अच्छे स्पेशलिस्ट होते हैं, गुरुजी होते हैं, तो मतलब वो अच्छी तरीके से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसा क्या मतलब एक अच्छे से अच्छा माहौल मिल जाए, यानी कि अगले एग्जाम के प्रिपरेशन में मतलब कुछ तो अच्छा हो ना। जी हाँ। तो उसमें क्या होता है सर कि जी कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी में यही होता है कि हमें कुछ नया मिलता है, जी अगले एग्जाम के बारे में कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी मिल जाती है, रणनीतियां कि जिससे कि हमें एग्जाम क्रैक करने में कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। जी तो वहां से वो चीज हमें और कहीं से नहीं मिल सकती, वो एक्सपर्ट से मिल सकती है। और बिल्कुल अनकेडमी पर जैसे अगर कराते हैं तो उस पर हमें एक से एक अच्छे एक्सपर्ट मिल जाते हैं, वहां से सही से सजेशन मिल जाता है, वो हम उसके अनुरूप कर पाते हैं। जी बिल्कुल। जी जी। तो जो ये आज मतलब की रणनीति है उसको बनाने में हम सक्षम हाँ, नहीं देखिए, अब देखिए अभी सिचुएशन भी ऐसा है, जैसे आप कोविड की ही अगर आप ध्यान में रखें, तो जी जी बहुत चैलेंजेज है कि आप किसी बड़े शहर में जाके आप वहां पे रहें, और जी जी। सिचुएशन भी वैसा नहीं है, और कहीं पर अगर आप बाहर रहते हैं। कई बार क्या होता है सर, एग्जाम्स में चेंजेस तो होते ही है, जैसे ये एग्जाम ये हेल हुआ है, दूसरा एग्जाम कुछ अलग तरीके से होगा, तो उसमें कुछ अलग से कुछ ना कुछ डिफरेंट वो चेंजेस कर देंगे, मतलब उससे जी अच्छा या वैसा कुछ। तो हम्म उसमें यही रहता है कि हमें कुछ अच्छा मिलता है जी वहां पर, यानी कि हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी आगे के एग्जाम होने वाले होते हैं वो हम्म किस तरीके के हो सकते हैं, उसमें क्या कुछ नया आ सकता है। जैसे कई बार क्या है, करंट अफेयर में क्वेश्चन पड़ जाते हैं, हम्म उसके अलावा कुछ टेक्निक तरीके से और डिफरेंट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो उनके बारे में जैसे कि रीजनिंग, इसमें तो क्वेश्चन कई 14 सब्जेक्ट आते हैं, तो हर तरीका ये नहीं है कि पुराना ही मैटर आता रहेगा, हर बार जो है मैटर चेंज होता है, वो एक हम्म, नई तरीके से मैटर, अपना टफ मैटर भी रख सकते हैं। तो अच्छा। वो उसी के बारे में सारी चीजें हमें मिल जाती है। ऑनलाइन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और करनी भी चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि बहुत ज्यादा अपडेटेड है ऑनलाइन, जी 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 बहुत अपडेटेड है, यहाँ पर चीजें अपडेटेड मिलती है ऑनलाइन, ओके। जी जी लेकिन जी जी ऑनलाइन जी में थोड़ा गड़बड़ भी है। ऑनलाइन में क्या है कि जैसे आप यूट्यूब की बात करते हैं या अलग अलग जगह की बात करते हैं, तो हजारों चीज उपलब्ध है, उसमें चूज भी जी जी करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसका आपने जी चयन जी कैसे किया, क्योंकि यूट्यूब तो आप भी देखते जी होंगे, यूट्यूब पर जी 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 हजारों जी लाखों चैनल हैं, है ना, ये नहीं 50 सर क्वेश्चन एस कर लो, ये 20 क्वेश्चन कर लो तो एग्जाम पास, अब भीतर में कुछ जी नहीं जी जी पढ़ाया, तो ऐसे काफी सारी चीजें देखने को मिली होंगी। तो बच्चे इसमें जी जी डिस्टिंग्विश कैसे करें, उनका बहुत समय बर्बाद हो जाता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में सर ये कहना चाहूंगा, हम्म, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं कुछ भी, जी उसमें ऐसा नहीं है किसी के बहकावे में आओ, खुद जी आप एक मतलब जो है उससे सुन सकते हम्म हो, हम्म उसको क्लियरली करके देखो और अच्छे से उसको मतलब अपना जिस हिसाब से आपको समझ में आता है जी उस हिसाब से देखो। और आपको लगता है कि ये सामने वाला मतलब व्यक्ति हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छे से समझा रहा है, वो सिलेक्ट करो, उसके जी बैकग्राउंड में जाओ, जी पीछे के वीडियोस देखो, कुछ सब्जेक्ट्स वाला जो क्लियर करे हो वो वीडियोस देखो, जी उनका सब कुछ देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि हमें लेना है। बाकी अनअकैडमी के बारे में हम ये इसलिए कहना चाहेंगे कि जो मुझे मिला, जी जो मैंने पाया, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जहां पर एक नहीं, एक साथ 5-5, 600 लोग एक टीम के साथ वर्क करके हमें पढ़ाते हैं, वो जी चीज हमें कितनी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन जैसे लेते हैं, उसमें जाकर के हमें 5-6 लोग मिलकर के एक रणनीति तैयार करके एक अच्छा सा मैटर देते हैं, वो बैच में मैटर क्यों पढ़ाते हैं। सक्सेस नहीं हो। हम्म, बिल्कुल। और बिल्कुल वहां तो पर क्या है कि हम स्टडी कर सकते हैं, बाद में डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है जहां पर हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछ सारा सकते कुछ रहता है। और अगर ऐसे भी नहीं हम पढ़ पाते, उसमें एक पॉइंट ये भी अच्छा है कि हमें पीडीएफ फाइल वगैरह मिल जाती है, हम ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, हैं, जो हम बिल्कुल ऑनलाइन करते हैं उसको एक बार रिवाइज के तौर पर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कर तो सकते वही चीज है कि यहाँ जहां पर 5-6 एक्सपर्ट्स मिलके हमें राय दे रहे हैं, हैं। वो राय हमारे लिए सर्वोत्तम हो। बिल्कुल। और देखिए बलबीर जी, काफी बातें हैं, जैसे कि पहली बात तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप अपने घर में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। महिलाओं की बात बिल्कुल करिए, बिल्कुल। अब जरूरी नहीं कि आपको परमिशन हो या उतना आप जा सके किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए, जी 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 ऐसा जी भी जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो वो जितने अपने घर में बैठ के आराम से अपना, जब भी कर क्लासेस रहे आते हैं तो हैं अपना जी, ऑन कर लो, हाँ घर के काम करते करते चलते फिरते हेडफोन लगा आप कर सकते हो, सकते वॉइस हैं जी। अच्छा, आराम और से। ये भी जरूरी नहीं है कि इंडिया के जितने टॉप एडुकेटर्स है वो आपके शहर में हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल दुनिया भर के लोग हैं,
तो कहीं से हैं तो आप जी तुरंत जी, एक क्लिक पे उनको एक्सेस कर सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वहां बिल्कुल पर तो बिल्कुल। आपके सिटी में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब जी चीजें जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी पर्सनली अच्छी लगी, और इसलिए एक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक टीम वर्क है, एक टीम टीम वर्क है। बनाकर जो वर्क करते हैं, जी तो उसमें ज्यादा बेनिफिट रहता जी, ताकि सब लोग बेहतर से है। बेहतर लोग एक साथ मिलके देते हैं, तो कहीं बिल्कुल ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब, लेकिन हुआ क्या कि अभी देखिए हम लोग जिस दौर में हैं बलवीर जी, आ, जी जी अगर आप गार्जियन लेवल पे बात करें तो अभी भी हम लोग ना ऑनलाइन पढ़ाई को भीतर से उतना एक्सेप्ट नहीं किए हैं। रियलिटी की अगर बात देखिए आप, तो अभी भी जी जी आप जी कितना भी, अभी अगर आप मेरे ही घर में, आप ही के घर में चलेंगे, कोई बच्चा अगर मोबाइल में पढ़ रहा है और कोचिंग नहीं जा रहा है, तो उसके पड़ोसी में ही या घर के ही कोई बड़े बुजुर्ग बोल देंगे मोबाइल में कौन सा पढ़ाई होता है, जाएगा कोचिंग जाके पढ़ के आएगा कि नहीं। तो वो हाँ एक्सेप्टेंस हाँ, आज भी नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है कोविड के कारण। मुझे लगता है कि कोरोना बिल्कुल के बाद ये चीजें थोड़ी बढ़ी है, जो कि स्कूल बिल्कुल सब में भी बढ़ी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी वो जी एक्चुअली हमें घर पे सजेस्ट करना पड़ेगा सबको, जी, बाकायदा हमको एक बताना कन्विंस पड़ेगा करना कि पड़ेगा। हाँ इससे इतना बेनिफिट है, उसके जी बेनिफिट्स हमें बताने पड़ेंगे, वो चीज जी वहाँ एक्सेप्ट हो सकती जी, है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, जिस जी जगह जी, पे आप बैठे हुए हैं बलवीर जी, आपके पीछे में बड़ा सुंदर चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, तो बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल, वो तो यहाँ एक्चुअली पर सर जी हिंदी की वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट्स है, जी, वो तो ये जी, आप एक बच्चों को विद्यालय में मतलब तो दिखा के काफी पढ़ाते सारे हैं। प्रिंटेड होते हैं। जी हाँ, इससे क्या होता है, बच्चा एक माहौल, विद्यालय का पहली बात तो एक माहौल अच्छा होता है। जी विद्यालय का माहौल ही होता है सर, ये सब जी होना जरूरी है। और जी बच्चे इसको देखकर इजीली समझ जाते हैं। जैसे बच्चे कहीं कर रहे होते हैं, कई बार वो टीचर को नहीं पूछ पाते हैं, तो जी, वो सामने लिखा हुआ है तो वहां से देख के कर सकते देख हैं। लेते हैं। और इससे हाँ उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए जी जी, ये सब लिखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। इसी अब पे वैसे तो मेरा सर हमारा आपसे समय हो गया है, 3 बजे हमारा विद्यालय ऑफ होता है। जी जी और जी, जी जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल। सेशन है सर इसलिए। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल। नहीं, ये हाँ देखिए, ये आपका कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो इस समय पे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जी ही गंभीर चीज है कि एक बच्चे की कैरियर आप सक्सेस किए हुए हैं, और जी लाखों जी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके जीवन का ये जो मदद आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आप अपने विद्यालय में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन दे रहे हैं, और उस चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में कहीं ना कहीं बच्चे मजेदार रूप से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बच्चे कई तरीके से पढ़ते हैं। एक्चुअली बच्चे तो जहाँ जिस स्तर पर हम हैं इस टाइम पे, जी यानी कोई भी व्यक्ति एक टीचर बन के आएंगे, तो एक ये सर एक मेन बेस होता है जहाँ से जी बच्चा आगे बढ़ता है। जी, और क्योंकि ये हाँ प्राथमिक सबसे बड़ा बेस होता है, और इसमें समझा पाना यही एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। बिल्कुल। बच्चा यहीं से सबसे ज्यादा सीखता है। तो अच्छा, वही हम कहना चाहेंगे कि जी सर बच्चे गतिविधि के द्वारा ज्यादा सीखते हैं। जैसे कि हम बच्चों को खेल खेल में या खेल मतलब किसी चीज का उन्हें अनुभव कराकर सिखा रहे हैं, तो उससे उनके ज्यादा उनको जी। वो अच्छा, और मतलब वो समझ खूबी में। की बात यह है बलवीर जी कि आपके जो एग्जाम्स हुए हैं, जिसके जितने भी आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको यही पूछते हैं कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे। आपके सारे क्वेश्चंस आपको यही सब चीज पूछते हैं हमेशा, है ना। तो अगर कोई बिल्कुल टीचर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई अगर स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहा है, टेट की तैयारी कर रहा है, उन्हीं के दृष्टिकोण के कारण मैंने आपको ये बात जी बोली थी कि आपके पीछे बड़ा सुंदर जो है बैकग्राउंड है। तो अगर वो इस बात को अभी समझ जाएं कि जब रियल लाइफ में मुझे वहां जाके वो करना ही है, और वही मुझे पढ़ाया भी जा रहा है कि शिक्षा कैसे दी जाए। अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे किसी भी एग्जाम के, आपको यही पूछा जाता है कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, आप बच्चे को सिखाएंगे कैसे। तो ये चीज जब आपको इस अभी बताई जा रही है, तो इसकी तैयारी लोग कैसे करें, मतलब जैसे अभी आपके पास बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, अभी आपने बोला कि सर बच्चे खुद से करेंगे जी तो जी सीखेंगे। यही चीज हम लोग बच्चे को, मैं चाइल्ड जी जी डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मैं पढ़ाता हूँ कि करके सीखना, लर्निंग बाय जी जी डूइंग, जी ये बच्चों जी का जी एक जी, बिल्कुल टीचिंग बिल्कुल मेथड बिल्कुल। है। तो इन सब चीजों को जी जी अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं टेट के स्टूडेंट, तो वो क्या करें। जी जी जी, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सर जैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं कि कैसे करना है, तो जी उसमें अपनी जगह एक अध्यापक के रूम में रख ली जाए, और जी सामने वाले को एक बालक समझते हुए, जी यानी कि अपने अध्यापक के स्तर से आप क्या सोचते हैं बच्चा कैसे जी सीखेगा, जी, तो उसकी बिल्कुल साइकोलॉजी को समझते हुए, उसकी मतलब जो है आई को लेते हुए हमें वहां क्वेश्चन का जवाब देना है।
जी बस अपने आप को अध्यापक के रूप में रख लो, और अध्यापक का दृष्टिकोण सर्वश्रेष्ठ होता है, वो कहा मतलब क्या सोच सकता है और क्या कर बिल्कुल सकता है, उस स्तर से बिल्कुल सोचेंगे, क्वेश्चन का जवाब वो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत जी। बड़ी बात कही तो आपने सर। और बहुत ये चीज ना, जी मुझे लगता है कि अक्सर हम लोग क्लास में इस बात की एज अ टीचर चर्चा करते हैं कि आप खुद को स्टूडेंट रखना छोड़िए, खुद को टीचर समझना शुरू करिए। एज सुन एज आप अपने आप जी को जी टीचर समझना शुरू करेंगे, आपके जो भाव हैं, आपके जो सोच हैं, वो उस प्रश्न में टीचर की तरह जैसे ही लगना शुरू होंगे, तो आपके उत्तर सही होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप फील करेंगे उस चीज को कि एक टीचर कैसा सोचता है, जी एक जी टीचर कैसे करता है। राइट। तो जी जी ये जी जी ये बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सही बात है। तो टेट एग्जाम की अगर कोई मान लीजिए, जैसे अभी सीटेट की एग्जाम होने वाली है, एमपी टेट की होने वाली है, यूपी टेट की एग्जाम की तैयारी लोग बच्चे कर रहे हैं, तो इन सब में डिफरेंस क्या है? सीटेट और यूपी टेट आपने दिया है, दोनों में क्या डिफरेंस लगा जी आपको? जी सीटेट यूपी टेट में सर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो यूपी टेट हुआ करता है वो हमारा मेथड बेस होता है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे मेथड के आते हैं, यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं हम्म। बेसिकली हमारी नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। जी बट जो सीटेट हुआ करता है, सीटेट में हमारे जो एक मान सकते हैं यानी 50% पार्ट ऐसा होता है जिसमें हमें पेडागोजी टाइप का होता है, जी यानी पेडागोजी बोले तो शिक्षक का दृष्टिकोण, जी। शिक्षक कैसे सोचता है, शिक्षक अपने स्तर से उस क्वेश्चन को कैसे लेता है, वहां हमें बालक के स्थान पर रखते हुए अपने आप को अध्यापक मानते हुए निर्णय देना। बिल्कुल जिस दिन ये कर लेंगे और सही से दृष्टिकोण देना शुरू हो जाएगा, वो को सारे क्वेश्चन सही होंगे सर। बिल्कुल सीटेट में बस क्लियर करने का 50% जो क्वेश्चन आते हैं वो पेडागोजी के आते हैं, पेडागोजी को बस क्लियर करने का यही तरीका होता है कि आप शिक्षक के दृष्टिकोण से सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, बालक के हित में ये बात सही है या नहीं है, और उचित से उचित निर्णय लिया जाए बिल्कुल बालक के हित में। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा रोल रखता है सीटेट में। तो अगर मैं आपसे जी जी एक लाइन में पूछूं कि सीटेट हार्ड होता है कि यूपी टेट, तो आप क्या बोलिएगा? सर हार्ड तो दोनों ही नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत हार्ड तो बढ़िया। दोनों ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा इजीनेस अगर देखा जाए तो सीटेट इजी होता है। सीटेट इजी वो होता है इसलिए क्योंकि ये फैक्ट क्योंकि बेस्ड है यूपी। उसमें जी जी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और उसमें आप इजीली 50% पेपर बिल्कुल न पढ़ते हुए अपने दृष्टिकोण से समझ के कर सकते कर सकते हैं। जी जी। यूपी टेट हैं। में जी थोड़ा याद करना पड़ता है, थोड़ा उसमें बिल्कुल जो है बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत कुछ उसमें एक्चुअली सब मेथड बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मेथड बेसिक क्वेश्चन आते हैं। राइट राइट, जी सही बात है। जी जी और मैथमेटिक्स जी भी जी थोड़ा उसका सीटेट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा लॉजिकल हाँ होता है। थोड़ा हल्का। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो लॉजिकल। ये चीज देखिए, बिल्कुल। तो अभी बच्चे अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपने दोनों ही पक्षों को तैयार किया है, सीटेट को भी तैयार किया है, यूपीटेट को भी तैयार किया है। एक अगले एपिसोड में हम जाएंगे, ये इस एपिसोड के लिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अगले एपिसोड में हम आपसे कई चीज पूछेंगे, जैसे कि आप बच्चे सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करें, और भी कुछ कुछ बात जी करेंगे। जी इस सेशन जी में जी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है। लास्ट क्वेश्चन जी ये है कि एक टीचर बनने के बाद क्या क्या मुश्किलें आती हैं अगर कोई ढंग से नहीं पढ़े टी- तो? हाँ ढंग से नहीं पढ़े तो सर मुश्किल है, काफी मुश्किल है। हाँ, या मतलब टीचर अपने बनने के बाद अपने मुश्किल हिसाब से आप बताइए सर कि क्या क्या बिल्कुल चीजें आपको। बिल्कुल। अगर आप ढंग से नहीं पढ़े हैं, उसके एक्चुअली जब भी हम तैयारी करते हैं तो वो एक्चुअली हमारा एक थियोटिकल रूप है, और जब जी टीचर बन जाते हैं तो वो हमारा प्रैक्टिकली रूप है, वो हमें जी प्रैक्टिकली करना पड़ता जी है, वही सीखते हैं वही हम करते हैं। जब जी हमने सीखा अच्छे से नहीं है तो हम कर कैसे पाएंगे अच्छे से? जी। जब बच्चों का हमने ना अच्छे से सर, सीखा नहीं है तो कैसे? बिल्कुल। बच्चों का हम अच्छे से उनको पढ़ा नहीं पाएंगे, हमें कई जी, सारी दिक्कतें आएंगी, हमेशा दिक्कतें ही आएंगी हमें, बट बच्चों वो का सॉल्व तो ये हो ही जाती हैं। लेकिन मोटिव अभी बच्चों का ये रहता है कि किसी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए बस, उसके बाद बिल्कुल जो होगा नहीं देख। नहीं तो ये तो सर नहीं दिक्कत हो नहीं जाएगी सर, फिर। इन बातों को अपने व्यवहार से जोड़ना है और हम्म, अपने आप से जोड़ना है, क्योंकि सारी लाइफ आपको अगर टीचिंग का बेस बनाया है तो टीचिंग में गुजारनी भी है, और बिल्कुल। आपको बेहतर शिक्षा देनी है बच्चों के भविष्य के लिए। जी बच्चों के भविष्य को, करियर को ध्यान में रखते हुए आप एक बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं। तो एक अच्छे शिक्षक के लिए मैं यही निर्देश देना चाहूंगा कि अपने आप को सुदृढ़ बनाएंगे, उसके बाद आप संसार को सुदृढ़ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही बात कही आपने। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज को समझिए कि आप शॉर्टकट नहीं मार सकते। आप एक टीचर बनने वाले बनाएंगे। हैं, आपको जिंदगी भर यही करना है कि जी आपको जी बच्चे को समझना है, बच्चे को पढ़ाना है। तो आप खुद पढ़ने में कैसे शॉर्टकट मार सकते हैं?
वो चीज जी, आप सोचना करना अभी भी से है, जी करना भी है सर। और दूसरी बात यह है कि जिस स्तर पर आप जाएंगे, जी यानी एक प्राथमिक का बेस लेके चले, तो प्राथमिक पर अगर हम सिलेक्शन पाते हैं तो जी सर वो एक मैन बेस होता है, बिल्कुल मैन बेस बिल्कुल होता है, बिल्कुल जहां पर एक बच्चा आता है वो कुछ नहीं जानता, वो एक कोरा घड़ा होता है, जी बिल्कुल कोरा कागज होता है, उस पर हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। बिल्कुल तो सही बस बात वही करना होता है हमें। जब बेस हमारा बच्चे का अगर अच्छा बन जाएगा तो वो बच्चा कहीं पर भी डिफीट नहीं होगा, नहीं वो होगा हर जगह सफल होता जाएगा। सफल हो तो हमें बिल्कुल बस यही करना है, अपने आप को अच्छा बनाना है और सारी चीजें अच्छी से अपने अंदर धारण करनी है, उसके बाद उन पर हमें प्रयोग करना है, प्रैक्टिकली देना है, बच्चों को अच्छा बनाना है और बच्चों के जीवन को अच्छा बनाना है, संसार को भी अच्छा बनाना है। शिक्षा का यही काम है, बहुत शिक्षक बढ़िया भविष्य का निर्माण करना। बेहतरीन जी, बेहतरीन बहुत ही अच्छा इस वीडियो में आपने बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। आज के एपिसोड के लिए मुझे बलवीर सिंह जी के साथ दीजिए इजाजत। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय, जय हिंद। जी नमस्कार।